My dear all student, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in mass communications department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिस विषय पर बात किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इंटरनेट को लेकर हमने बात किया था, इंटरनेट के आविष्कार को लेकर बात किया था। इसके साथ ही ARPANET जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, वो किस तरह से वर्क प्रोसेस हुआ। फिर दुनिया के जो 4 बड़े यूनिवर्सिटियाँ हैं उसको कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज़ किया गया। इसके साथ ही हमने न्यू मीडिया को एक डिफ़ाइन करने की कोशिश किया था। तो इसी तरह से आज हम लोग जो है एक न्यू मीडिया पर उसके जो हमने लास्ट सेशन में जो डिफ़ाइन किया था, इसके साथ ही न्यू मीडिया को जानने की कोशिश करेंगे कि न्यू मीडिया क्या है, न्यू मीडिया के वर्क प्रोसेस क्या है, न्यू मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आती है जिसे हम एक्सेस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को सिलेबस की जानकारियाँ देते हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो ये कोर्स नेम है BAJMC, कोर्स कोड है BJMC 4104, सेमेस्टर फर्स्ट है, सेशन जो है 2020 और 21 है। सब्जेक्ट जो है पता ही है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया है। फैकल्टी नेम आपको पता है। हमारा ईमेल आईडी जो है वो ashishkumar.johar@bbdu.ac.in है। तो ये आपके कोर्स नेम और कोर्स कोड है, इसे याद रखें। इसके साथ ही जो सिलेबस है, BAJMC का सिलेबस है, सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो सिलेबस जो है जो मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल है, अपने आप में बहुत ही प्रोफेशनल तौर पे तैयार किया गया है और बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है। इसे अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो आपको प्रोफेशनल तौर पे अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होता है, और अगर कॉम्पिटिशन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी तैयारी करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो आपका सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मीडिया का बहुत ही बेहतरीन है। Course objective: students should have the knowledge of various application of information technology in media, able to describe basic of design and graphic, to understand the principle of design to various form of visual design। तो ये कोर्स ऑब्जेक्टिव है आपका। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। To understand computer and its operation, basic internet application in media and various internet tool for fast disseminations of news, video and picture. To analyze the difference between conventional and new media. To understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media. To understand basic of design and graphic and able to apply different types of layout for different media uses. To give an overview of apply various element and principle of design to various form of visual and graphics communications for print media. To understand basic of desktop publishing and printing process। तो ये लर्निंग आउटकम है। हमने पिछले सेशन में हमने न्यू मीडिया की बात किया था, न्यू मीडिया को डिफ़ाइन किया था, न्यू मीडिया क्या होता है, न्यू मीडिया के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं फिर से आप लोगों को इस बात को रिमाइंड करवा दूँ कि न्यू मीडिया को यूज़ करने के लिए हमें मिनिमम 2 चीज़, दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए। या ना तो कंप्यूटर चाहिए, अब कंप्यूटर में डेस्कटॉप भी हो सकता है और आपका लैपटॉप भी हो सकता है, और दूसरा या ना तो आपके पास मोबाइल होनी चाहिए न्यू मीडिया को यूज़ करने के लिए। साथ ही अगर आपके पास दोनों में से कोई एक इक्विपमेंट है तो इसमें आपको इंटरनेट होना मस्ट बी नेसेसरी।
तो न्यू मीडिया को यूज़ करने के लिए हमें सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या मोबाइल चाहिए, और उसमें हमें इंटरनेट चाहिए। ये चीज़ें हैं। अब जो न्यू मीडिया की जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो न्यू मीडिया है, उसमें क्या क्या चीज़ है। सोशल मीडिया नेटवर्क। तो अगर हम सोशल मीडिया नेटवर्क की बात करें, तो सोशल मीडिया में जो सबसे इम्पैक्टफुल है और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म माना जाता है, वो है फेसबुक। तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। फिर उस इंफॉर्मेशंस में आप खुद के मालिक होते हैं। न्यू मीडिया में जो एक ऑनरशिप है वो खुद का है, यानी आप अपनी समझ से, अपने इंटेलिजेंसी से, अपनी बुद्धि से, अपने जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो है इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। इसमें किसी मान लिया जाए कि कोई घटना घटी है, तो उस घटना के लिए कोई रिपोर्टर, बहुत ख़ास तरह का कैमरा, फिर वो कह सकते हैं कि जो एक गेट कीपिंग है वो, फिर मतलब एक जो चैनल है, प्रोसेस है हायरार्की सिस्टम का, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। उसको सिर्फ हम आ, इतना करते हैं कि हम अपने इन्फॉर्मेशंस को न्यू मीडिया पर शेयर कर देते हैं। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, कम पैसे वाले हो, अधिक पैसे वाले हो, चाहे पावरफुल हो या चाहे पावरलेस हो, तो कोई भी जो इंटरनेट को न्यू मीडिया की जो एक्सेस करते हैं, वो बहुत ही कह सकते हैं कि ईज़ी वे में एक्सेस करते हैं। इसके साथ ही जो सोशल नेटवर्किंग है, उस पर आप अपनी कविताओं को पोएम को लिखते हैं, अपनी कहानियों को लिखते हैं, या अपने जो वीडियो है, अभी आप देखते होंगे कि फेसबुक पर जो बहुत सारे ऐसे फीचर आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या से फीचर आए हैं, तो आप थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब जो हम फेसबुक की बात करेंगे, तो फेसबुक में आपको जो सबसे पहले आप जब फेसबुक पेज खोलते हैं तो उसमें लाइव आता है, यानी आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू लाइव भी हो सकते हैं। और लाइव लिए जैसे कोई घटना घट रही है, तो उसको आप लाइव कर सकते हैं, या कोई आपके जो सेरेमनी है, या कोई हैप्पीनेस का जो एक वातावरण है, तो उसको भी आप इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं। तो इस न्यूज़ सेगमेंट हो, चाहे शादी का विवाह का माहौल हो, चाहे कोई खुशी का माहौल हो, तो उसको हम लोग लाइव हो सकते हैं। या आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो, तो हम कर सकते हैं। जैसे वेबिनार है, तो वेबिनार में भी लोग लाइव हो रहे हैं ये फेसबुक पर, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइव में। दूसरा है कि आप फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी आप फ़ोटो को जैसे देखिए अब देखिए जैसे तो ये जो आपके सामने में दिख रहा है, ये फ़ोटो है, और ये इंस्पिरेशनल फ़ोटो है, जिसमें दिखाया है कि हिमाचल प्रदेश के एक गरीब परिवार का परिवार है, और ये लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ये एक मतलब एक अच्छा मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं। तो अब ये जो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है आप शेयर कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशनल है। ये हेल्थ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आप अपने वीडियो पेज को बनाकर आप इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब ये देखिए सही चड्डा, तो
इसके बाद इस पे आप वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो भी जो है वो शेयर कर सकते हैं आप। इसके साथ ही जो इसमें जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसमें आप लाइव हो सकते हैं, म्यूज़िक को शेयर कर सकते हैं, फूड है और गेमिंग है। तो ये जो वीडियो का जो एक पार्ट है, आप इस तरह के सेगमेंट्स को, अलग अलग सेगमेंट को आप शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है इसमें आप फॉलो भी कर सकते हैं खास कम्युनिटी को, जो कि वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो कब कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, तो नए नए इन्फॉर्मेशन जो वो दे रहे हैं तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही जो फूड से, यानी फूड रेस्टोरों या फूड आइटम से रिलेटेड जो है उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। गेम को शेयर कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं इस पे। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशंस है वो न्यू मीडिया के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो एक वीडियो के जो है लाइक है, कमेंट है और शेयर है, ये जो ये 3 सेगमेंट हैं, जिसको जो वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो पर कुछ रिएक्शंस देना है तो, या कुछ कमेंट करना है तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा या वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, तो ये भी है। इसके साथ ही आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसमें भी अब बहुत सारी कम्युनिटियाँ जो हैं वीडियो के बन गई हैं। अब जैसे जैसे देखिए, ये एक चैनल है भारती, जो कि भारती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि ये लाफ्टर चैलेंज से निकल कर आई हैं भारती। तो उनका एक ग्रुप है, वो ग्रुप को शेयर करती हैं। इसके साथ ही जो है प्रैंक कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो फिल्म से रिलेटेड है, उसके बाद आपको सद्गुरु हिंदी, तो ये सब जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं आप शेयर कर सकते हैं। खास ग्रुप के तहत स्पोर्ट्स को भी आप जो इन्फॉर्मेशंस के तहत शेयर कर सकते हैं। एक न्यू मीडिया का और ख़ासकर जो सोशल प्लेटफॉर्म का ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद हम आते हैं, जो फेसबुक आप व्हाट्सएप पर खोलते हैं, उस पर जो 5 की है, मैं उस 5 की को अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो 5 की है उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है, इस पर आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, यानी आप घर को देखना हो तो घर देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने जैसे घड़ी है, टी शर्ट है, इसके साथ ही आप ये सब एक मार्केट प्लेस है मेंस क्लोथिंग एसेसरीज़ के। फिर है न्यूली लिस्टेड इन एरिया, तो वो भी आप कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ये देखिए, आप प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हैं, सेल सकते हैं, कर सकते हैं गूगल के थ्रू। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक मार्केट है जिस पर आप लोग शेयर हो सकते हैं। अगर हम बात करें ये रूम की, तो अब 3 BHK जो है BBD ग्रीन सिटी, तो आप इस पे बिज़नेस भी कर सकते हैं। आप हर चीज़ का आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो एक न्यू मीडिया जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप सारे इन्फॉर्मेशनों को, उसके बाद इस पे आप अपने पर्सनल व्यू को डाल सकते हैं।
इसके बाद जो है इस तरह से आपके पास जो है वो एक ग्रुप आता है जिसपे कि आप उसके साथ ऐड भी हो सकते हैं या आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो है ये सोशल नेटवर्किंग पर ये काम कर सकते हैं। ये था मतलब फेसबुक का जो ये देखिए इसमें रूम आ रहा है। अब क्रिएट योर रूम, अब ये रूम में के अंदर आप क्या कर रहे हैं एक्टिविटीज़, वो इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशनों को आप शेयर कर सकते हैं। तो इस पे बहुत सारे वर्क है जिस पर आप कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे कम्युनिटी हैं जो अलग अलग कम्युनिटी के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही जो न्यूज़ है वो भी न्यूज़ जो है इस पर आ रहा है। तो आपके पास अपडेशंस भी जो हैं खबरें के होते रहते हैं। तो अब देखिए खबर ऐसा है कि कारीगर ने कर दिया कमाल, 10 गज ज़मीन पर खड़ा कर दिया मकान। तो ये जो एक कह सकते हैं कि इस तरह से खबरें दिखाई जाती। इसके बाद दैनिक भास्कर के भी खबरें आती हैं। तो ये हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं। फिर इन्होंने कुछ ब्लॉग लिखा है। तो ये विनय राज हैं। इस पे जो हमें वीडियो देखने के लिए मिल रहा है वो ये कि तो तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशंस है आप इसके अलावा आप इस पे जो है कार सर्विस और बैटरी सर्विस को भी ले सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशनें हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब भी जो है एक अच्छे सोशल नेटवर्किंग साइट का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप सारे इन्फॉर्मेशनों को शेयर करते हैं। इस तरह से जो है वीडियोस को अपलोड करते हैं आप, न्यूज़ की हो चाहे सॉन्ग हो या कुछ मतलब जितने भी आप तरह के इन्फॉर्मेशंस हैं उसको शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो एक सबसे जो कि इस पर आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं। न्यू मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म पे अपने इन्फॉर्मेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रेंडिंग है, म्यूज़िक है, गेमिंग है, न्यूज़ है, मूवी है, फैशन से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है। इसके साथ आप लाइव भी हो सकते हैं यूट्यूब पे, जैसा कि फेसबुक पर हुए थे लाइव, तो इस पर भी आप लाइव हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस है जो कि ख़ास कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए, जैसे देखिए इनका एक सब्सक्रिप्शंस है तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक जो कम्युनिटीज़ है, हेल्थ कम्युनिटीज़ है, उसका सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। तो ख़ास कम्युनिटीज़ के लिए आप सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हैं। फिर इन बॉक्स में ये देखिए इस तरह के आपके पास जो है अपडेशंस आते रहेंगे। तो ये इनबॉक्स है जो आप जिनके सब्सक्रिप्शन लेंगे वो भी आते रहेंगे। इसके साथ ही लाइब्रेरी है जिसमें कि आपको मान लिया जाए अभी वीडियो नहीं देखना है
तो वो वीडियो बाद में देखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जिस पर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशनों को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, लाइव होते हैं। फिर ट्विटर है, ये देखिए ट्विटर है। ट्विटर पर आप भी जो है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप किसी के जो ट्विटर है, ट्वीट है, उसको अगर पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये इसके साथ ही जो नए नए आपके पास मैसेज आते हैं, उस मैसेज को भी आप जो नए नए ट्वीट होते हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एक सोशल नेटवर्किंग, मैंने 2 एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि कैसे सोशल नेटवर्किंग जो है वो अपना जो कह सकते हैं कि प्रभाव जो है सोसाइटी पर छोड़ रहे हैं। और आपके यूजेस के अनुसार जो है वो सोशल नेटवर्क जो है, जैसे फेसबुक है या ट्विटर है या यूट्यूब है, तो ये सब जितने भी हैं सोशल नेटवर्किंग, आपके डिमांड के अनुसार वो उसमें अपने चीज़ों को बदलते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट इसको ऑपरेट करने के लिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ऑपरेट करने के लिए हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही उसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो ये एक कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है। और अब आते हैं, हम ब्लॉग की बात करते हैं कि ब्लॉग क्या है। तो ब्लॉग कह सकते हैं कि एक डिजिटल डायरी होता है, और उस डिजिटल डायरी का एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को आप किसी के साथ शेयर करते हैं, या आपके डिजिटल डायरी को कोई पढ़ना चाहता है तो वो आसानी से पढ़ सकता है। तो ये सबसे पहले आप ब्लॉग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी जो bloggerspot.com है, जो ब्लॉग कंपनियां हैं, उस पर आप अपना अकाउंट खोलते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, आपसे मांगते हैं, जैसे नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है। इस तरह से वो कुछ इन्फॉर्मेशंस को लेकर आपको ब्लॉग का जो है अकाउंट खोला जाता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ ये आती है कि उस ब्लॉग में जो आप जो भी कुछ लिखते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। और जैसे एक दो तरह की चीज़ें होती है, जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं और लोगों को सुनाते हैं, या एक ओपन प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं कि कोई भी पढ़ सकता है हमारी बातों को। एक वो होता है जो अपनी चीज़ें लिखते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि यह कोई ना पढ़े, घर वाले भी ना पढ़े, तो आप उसको एक ख़ास प्लेस पे, एक ख़ास जगह पे रखते हैं ताकि उसको कोई एक्सेस ना कर पाए। इसी तरह से ब्लॉग में भी होता है। ब्लॉग में अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग को सिर्फ आप ही पढ़े जो आपने लिखा है, तो आप उसको लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग दुनिया का हर कोई पढ़े, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एक ब्लॉग एक कह सकते हैं अपने एक विचार को प्रस्तुत करने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां लोग अपने टेक्स्ट के थ्रू विचार प्रस्तुत करते हैं, पिक्चर के थ्रू करते हैं, वीडियो के थ्रू करते हैं, एक इन्फॉर्मेशंस के थ्रू, यानी एक पर्सनल तौर पे आपका वो एक प्लेटफॉर्म है, डायरी है, जहाँ पे सिर्फ आपका वहाँ पे हुकूमत होता है, कह सकते हैं, या आपके मन के अनुसार, आपके अकॉर्डिंग वो ब्लॉगे जो होती है वो डिज़ाइन होता है। ब्लॉगे में टेक्स्ट शेयरिंग होता है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे फेसबुक में क्या है कि आप आप उसमें ऐड करते हैं, या आप जो है पिक्चर फोटो को शेयर करते हैं, तभी जो है वो लोग देख पाते हैं। लेकिन ब्लॉग में ऐसा नहीं है।
ब्लॉग में आपको करना पड़ता है, लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, उसके लिंक देने होते हैं, फिर उसके भी ब्लॉग अकाउंट होने चाहिए, तभी वो ब्लॉग आपके ब्लॉग से पढ़ सकते हैं। तो ये एक हाँ, और उसमें भी है कि कोई अगर ब्लॉग है, अगर वो शेयर कर रहा है ओपन पे तो वो भी आपका वो भी हो सकता है। लेकिन एक खासम खास आपके ब्लॉग को पढ़ने के लिए उनके पास भी ब्लॉग एड्रेस होना चाहिए, तभी एक्सेस कर पाते हैं। तो ये है। फिर वीलॉग है, तो वीलॉग में बहुत सारे अब जो कम्युनिटी है, जो हेल्थ कम्युनिटी है, जो ट्रैवलर कम्युनिटी है, जो फूड कम्युनिटी है, जो फैशन कम्युनिटी है, जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, ये सारे कम्युनिटी क्या कर रहे हैं, वो एक वीलॉग्स के मीडियम से जो है अपने इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, बताते हैं। ट्रैवलर जो है वो नए नए जानकारियाँ देते हैं आपको घूमने के तरीके की। तो ये सब एक जो है बहुत ही अच्छा तरीका है, गुड प्लेटफॉर्म है इसको एक्सेस करने का। और हम बात करें अब पॉडकास्ट का, तो पॉडकास्ट पे आप जो जैसे स्पॉटिफाई है या जो जियो सावन है या फिर एयरटेल का जो म्यूज़िक विंक है, तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो पॉडकास्ट दे रही है। पॉडकास्ट में भी आप अपने इंफॉर्मेशंस को एक खास प्लेटफॉर्म से आप क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, लोगों के बीच में लाते हैं। तो पॉडकास्ट में भी वन वे मीडियम होता है, जो आप कहेंगे वही लोग सुनेंगे। लेकिन पॉडकास्ट एक विचार होता है, पॉडकास्ट एक तरह से कह सकते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको है। तो खासकर अगर म्यूज़िक प्लेटफॉर्म की बात करें, तो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म में एक पॉडकास्ट होता है। मान लिया जाए कि मैं अपना एक पॉडकास्ट तैयार कर रहा हूँ और मैं पुराने गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैंने एक ख़ास कम्युनिटीज़ बनाई, अपने विचारों पॉडकास्ट किया, और उसमें कुछ सेलेक्टिव गानों को मैंने पॉडकास्ट किया गानों को। तो वो भी एक ब्लॉग की ही तरह है कि जैसे मेरा नाम आशीष है, तो आशीष के नाम से पॉडकास्ट चीज़ें हो रही है, तो अरे वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा करते हैं। या हेल्थ पॉडकास्ट होता है कि आप अपने जो हेल्थ से संबंधित, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको पॉडकास्ट करते हैं। अ, इसके साथ ही जो फैशन से रिलेटेड है उसको भी आप पॉडकास्ट करते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उसको भी पॉडकास्ट करते हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड है उसको भी पॉडकास्ट करते हैं। तो पॉडकास्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये भी इंफॉर्मेशन शेयर करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इट इज़ गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर एनी मैसेजेस बाय द पॉडकास्ट इज़ गुड प्लेटफॉर्म। एंड नाउ एंड लास्ट है जो इसमें न्यूज़ पोर्टल। अब न्यूज़ पोर्टल की बात करें तो बहुत सारे जो है, जैसे दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, नवभारत टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, तो उसके बाद जो है द हिंदू है। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं या जो कि एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म देती है आपको वो खबर पढ़ने के लिए। तो उस न्यूज़ पोर्टल में जो है डेली रूटीन लाइफ के जो भी घटनाएं घट रही है उसका अपडेशन आता रहता है हमारे पास। इसके साथ ही जो ई पेपर है, जो कि हर दिन जो अपना जैसे हिंदुस्तान टाइम्स से न्यूज़पेपर निकालते हैं, तो उसको ई पेपर भी जो है न्यूज़ पोर्टल्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, न्यूज़ पोर्टल जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है कि आप इसमें पहली नंबर चीज़ पैसा भी बचता है। अब मान लिया जाए कि आप हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू के रीडर हैं, तो आप को मान लिया जाए कि ख़रीदना नहीं पड़ेगा। अब न्यूज़ पोर्टल है आपके पास, तो उसके थ्रू आप खबर को पढ़ सकते हैं। तो इसको भी ऑपरेट करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए और इस तरह का इक्विपमेंट चाहिए। तो न्यूज़ पोर्टल भी गुड प्लेटफॉर्म। अब है कैरेक्टरिस्ट ऑफ न्यू मीडिया। तो कैपेसिटी टू ओवरकम्स द लैक ऑफ टाइम
एंड स्पेस, तो ये बहुत समय बचाता है और उसके साथ ही स्पेस भी को भी बहुत कम हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत आसान करना इसका, बहुत ही इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है, आसान है, बहुत फ्लेक्सी है। इमीडिएट कम्युनिकेशंस, हम तुरंत जो है इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं। मल्टीमीडियलिटी, इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्ट हो सकते हैं लोगों से। तो अभी जैसे कोविड-19 को लेकर हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर जो वर्ल्ड लेवल के जो डॉक्टर हैं, दुनिया के हर कोने कोने के जो अच्छे डॉक्टर हैं, वो आपके साथ जो है फेसबुक पर किसी न किसी माध्यम से वो अपने कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं। तो फिर आगे जो उसकी कोविड-19 को लेकर जो टेस्टिंग चल रही है, जो एक रिसर्च चल रहा है, उसके भी इंफॉर्मेशंस आप तक आते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये भी एक इंटरेक्टिव कहने का एक अच्छा है। फिर डिजिटल है, डिजिटल मतलब समय कम बचता है, इसके लिए हमें कोई बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, इंफॉर्मेशंस है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। Hypertext, virtual network, new way to represent the world, new relations with consumer and information is। तो है जो टेक्स्ट है, वर्चुअलिटी है, नेटवर्क है, न्यू वे रिप्रेजेंट द वर्ल्ड का न्यू रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। न्यू रिलेशंस विद कंज्यूमर, तो कंज्यूमर्स के जो रिलेशंस हैं, फिर इंफॉर्मेशन सेज है, वो ये तमाम चीज़ें जो है आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब जो मॉड्यूल सेकेंड्स में जो है इंट्रोडक्शंस टू ब्लॉग एंड वीलॉग, तो ब्लॉग की हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग वीलॉग क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग क्या होता है, बिगॉग्स क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिगॉग क्या है। तो ब्लॉग एंड फाउंड ऑन इन द इंटरनेट, ब्लॉग्स एंड फाउंड एंड इंटरनेट। द टर्म blog is short for weblog. The first blogger was the man named Dave Winner, and his blog Scripting News has been existing since 1994. You can find it scripting.com। तो जो पहला ब्लॉग लिखा गया था वो 1994 में था, जिसके डेवी विनर थे ब्लॉगर। फर्स्ट ब्लॉगर वही थे जिन्होंने ब्लॉग को लिखा था, बनाया था। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम फिर बात करेंगे कि ब्लॉग क्या होता है, वीलॉग क्या होता है, क्या डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने जिस विषय पर बात किया और जो हम आगे विषय पर बात करेंगे वो इन सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। ब्लॉग क्या होता है, वीलॉग क्या है, ठीक है। तो मोटे तौर पर मैंने अभी जो डिस्कशन किया कि ब्लॉग और वीलॉग में कुछ ख़ास अंतर नहीं होता है, लेकिन तो जो इसका एक प्लेटफॉर्म है वो भी एक उसके लिए भी आपको लैपटॉप और आपको चीज़ों की ज़रूरत है। हाइपरटेक्स्ट, वर्चुअलिटी नेटवर्क, न्यू वे टू रिप्रेजेंट, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो कि आप इस पर वर्क कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्ट ऑफ न्यू मीडिया के बारे में हमने ये सोशल मीडिया नेटवर्क के बारे में आज हमने समझने की कोशिश की कि सोशल नेटवर्क मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, उनमें क्या क्या फ़ीचर हैं, सोशल मीडिया की यूजेस के कौन कौन से तरीके हैं, हम सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये देखिए छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं इसको बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। फिर ब्लॉग क्या होता है, फिर वीलॉग क्या होता है, पॉडकास्ट क्या होता है, न्यू पोर्टल्स क्या होता है, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशंस हैं इसको हम लोगों ने
समझने की कोशिश की। तो अगर देखिए, ये जितने भी इंफॉर्मेशंस है इसको सही ढंग से समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको जो और भी चीज़ें हैं उसे समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होगा। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि ब्लॉग्स क्या होता है, वीलॉग्स क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके फंक्शन क्या है, ये कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम ब्लॉग्स मीडियम को यूज़ कर सकते हैं या व्लॉग को यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक जो एक तरीका है यूज़ करने का, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करने का जो तरीका है उसे हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत बार ये होता है कि न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो सोशल नेटवर्किंग है उस पर हम इंफॉर्मेशंस को, जिसको हम लोग फेक न्यूज़ कहते हैं या फेक न्यूज़ बनाकर हम डालते हैं, ताकि तो ये एक डिसएडवांटेज के तौर पर सामने आ रहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी जो एक कह सकते हैं कि जो न्यू मीडिया का यूज़ करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर इसे हम समझते हैं और इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं तो इसके बहुत सारे यूज़फुल है। आपको जैसे पता ही होगा कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम अपने वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और साथ में वो पैसे भी कमा रहे हैं। तो ये एक गुड प्लेटफॉर्म है न्यू मीडिया के लिए, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है यूथ के लिए। और लेकिन इसे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि न्यू मीडिया को लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है न्यू मीडिया का यूज़ रॉन्ग वे में यानी गलत तरीके से होने लगता है। और जो जैसे फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक पर बहुत सारे फ़ीचर हैं, लाइक है, शेयर है, वीडियोस कम्युनिटी है, मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस के अंदर फूड है, रेस्टोरेंट है, फिर आपको हाउसेस हैं। तो इस तरह से फैशन से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से जितने भी इंफॉर्मेशन और जानकारियाँ हैं आप सोशल नेटवर्किंग थ्रू से कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्ले सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके थ्रू लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताना भूल गया कि जैसे मैं व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ और तो यहाँ मेरे बगल में एक स्टोर है, मेडिकल स्टोर है। तो मुझे कुछ भी अगर मेडिसिन मंगाना हो तो मैं जो मेडिसिन्स है मैं ऐसे अपने मेडिसिन्स को परचेस कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मेडिसिन्स को मैं परचेस कर लेता हूँ। तो ये बगल में ही एक मेडिकल हॉल है, मैंने उनका जो नंबर सेव कर रखा है। तो हमें कुछ भी चाहिए वो क्या करते हैं कि हम सिर्फ दवा का नाम, क्वांटिटी ये शेयर करते हैं और वो हमारे घर तक पहुंचा देते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप दुकान में, जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है, आप जाएंगे तो वो भी एक उससे बचने के लिए आप घर पर जो है ये सारी दवाइयाँ मंगा सकते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, गुड प्लेटफॉर्म है सोशल नेटवर्किंग साइट। आपको लेकिन यूजेस पता होना चाहिए। अगर यूजेस नहीं पता है तो आप इसका यूज़ सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉग है और भी जो चीज़ें हैं, पॉडकास्ट हैं, तो इसके भी अपने एक महत्व इम्पॉर्टेंस हैं। इसके भी यूज़ हमें मालूम होना चाहिए कैसे यूज़ करना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, न्यू मीडिया है, उसको यूज़ करने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो आप इसमें से न्यू मीडिया के यूजर्स नहीं बन सकते हैं। तो एक डिसएडवांटेज के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि हमें न्यू मीडिया यूज़ करना है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये जितने भी चीज़ें हैं इसके लिए हमें क्या वाकई में इंटरनेट चाहिए। तो इस पर भी जो बहुत सारी कंपनियां और सरकारें सोच रही है कि अब ये इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। जिस तरह से
एक मार्केटाइजेशन और पैसा कमाने का तरीका बन गया है। तो वो भी अब बहुत सारी कंपनियां विचार कर रही हैं कि हम फ्री में सर्विस दें। जैसा कि आपको पता है कि गूगल जो है बहुत जगह जो है, जैसे रेलवे स्टेशन पे अब वो उन्होंने एयरपोर्ट पे जो है गूगल जो है ओपन फ्री इंटरनेट देने का काम कर रहे हैं अब। तो चूँकि नेट के माध्यम से कंपनियां तो कमा ही रही है, जो एडवर्टीज़मेंट उन पर आ रहे हैं, जो उस पर ब्लॉगर हैं, जो उस पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उससे न किसी न तौर पे पैसा नहीं रहे, तो फिर हम जो यूज़र्स हैं उनसे हम पैसा क्यों लें, जो हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो आ, आज के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ों को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग ब्लॉग और वीलॉग पर भी बात करेंगे और डीपली इस पर डिस्कशन करेंगे और तमाम जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज के लेक्चर सेशन के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।